Now we are discussing some important results on number of elements in SAT. So let us first discuss for two sets A and B. दो सेट्स हैं A एंड B, यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट कर देंगे और वैन डायग्राम में शो कर देते हैं इनको. अब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले वेन डायग्राम में शो कर देता हूं. सपोज इस रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है x, है ना. x इज नॉट एन एलिमेंट, x डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रीजन. इस रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स y है, इस रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट डेल्टा है और जो रिमेनिंग पोर्शन है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं t. दैट मीन्स क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज x प्लस वाई. सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में x प्लस वाई प्लस डेल्टा प्लस टी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इस x प्लस डेल्टा. A ये सर्किल जो है ये सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज y प्लस डेल्टा. ये जो सर्किल है ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है y प्लस डेल्टा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज डेल्टा. A intersection B means जो A में भी हो B में भी हो, number of elements are delta and number of elements in A union B either A or B is x plus y plus delta. Right? So based upon these information and the Venn diagram, the first result is number of elements belonging to either A or B. Number of elements belonging to either A or B. So either A or B, that is A union B. ये x plus y plus delta है. तो x plus y plus delta के लिए NA plus NB करेंगे तो x plus y plus 2 delta आ जाएगा. तो डेल्टा दो बार आ रहा है तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So this result will be NA प्लस NB माइनस N A इंटरसेक्शन B. तो बेसिकली आना x प्लस वाई प्लस डेल्टा चाहिए. NA में आ गया x प्लस डेल्टा, NB में आ गया y प्लस डेल्टा. तो सिंस डेल्टा इज काउंटेड ट्वाइस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन टाइम. सेकंड रिजल्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स belonging to exactly one of A and B. Exactly one of A and B. A और B में से ठीक एक में हूं तो इसमें आएगा x प्लस वाई. यदि मैं NA प्लस NB करता हूं तो डेल्टा 2 टाइम्स आ रहा है जबकि डेल्टा एक बार भी काउंट नहीं होना चाहिए. तो दिस टाइम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ डेल्टा. सो रिजल्ट विल बी NA plus NB minus twice N of A intersection B. Third result, number of elements belonging to A but not belonging to B. That is A minus B. A में तो होने चाहिए, B में नहीं होने चाहिए. That is only X.
तो केवल x के लिए हम क्या करेंगे, केवल na को लेंगे और उसमें से डेल्टा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज na माइनस n a इंटरसेक्शन b, राइट। सिमिलरली number of elements belonging to B but not belonging to A and B minus A, that is एलिमेंट्स B में तो होने चाहिए, A में नहीं होने चाहिए, तो डेल्टा जो है A में भी आ रहा है, दैट इज Y, तो Y के लिए हम NB लेंगे और उसमें से फिर डेल्टा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दैट विल बी NB माइनस N A इंटरसेक्शन B। And one more result, number of elements belonging to neither A nor B, ना तो A में हो ना B में हो, that is A dash intersection B dash, A dash is complement set of A, तो ना तो A में हो ना B में हो, तो De Morgan's law से this is A union B whole dash, either A और B का just opposite, that is NU minus N A union B, A union B का complement, तो यूनिवर्सल सेट में से A union B को सब्ट्रैक्ट कर दिया। So these are the results for 2 sets. Similarly, let us discuss the result for 3 sets. Is it clear? तो 3 सेट्स हैं, तो हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन के संग एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। 4 सेट्स में और भी ज़्यादा होगा, लेकिन सिलेबस में अपने 2 सेट्स और 3 सेट्स ही हैं। तो अगेन तीनों सेट्स ए बी सी को हमने वेन डायग्राम में शो कर दिया। नाउ आई एम शोइंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रीजन, दैट इज ओनली ए इज एक्स, से इन दिस रीजन इज वाई, इन दिस रीजन इज जेड, इन दिस रीजन इज अल्फा, in this region is beta, in this region is gamma, and in all ABC delta, and the remaining portion is T. So these are not elements, these are showing number of elements. So clearly we can observe that universal set में तो सारे element आएंगे, तो number of elements in universal set is x plus y plus z plus alpha plus beta plus gamma plus delta plus T. Number of elements in A, तो A ये सर्किल है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए x प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो ये पूरा B ये पूरा सर्किल हो गया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए y प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा। C में ये पूरा सर्किल हो गया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए z प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी में कॉमन है, तो ए और बी में कॉमन में कौन कौन से कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें अल्फा, इसमें डेल्टा, दैट इज अल्फा प्लस डेल्टा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बी और सी इस पे कॉमन हो गया बीटा प्लस डेल्टा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू सी एंड ए, तो ये सर्किल और ये सर्किल इस पे कॉमन कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गामा प्लस डेल्टा। और तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट विल बी डेल्टा। इस पे बेस्ड हम रिजल्ट लिख लेंगे और ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख लेते हैं, हालांकि इसको रिजल्ट में भी लिखना ही है।
तो ये तीनों सर्किल्स मिला के जो आएगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो पहला रिजल्ट हम लिख रहे हैं number of elements belonging to either A or B or C, that is A union B union C। तो हमारे पास आना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो एज अ रिजल्ट जब लिखेंगे तो x के लिए हम Na को कंसिडर करेंगे, y के लिए Nb और z के लिए Nc। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड तो आ ही जाएगा, लेकिन अल्फा भी 2 टाइम्स आ जाएगा, बीटा भी 2 टाइम्स आ जाएगा और गामा भी 2 टाइम्स आ जाएगा। तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 टाइम। तो पहले तो हमने Na Nb Nc तीनों ले लिए। चूंकि अल्फा 2 बार आ गया है तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ए इंटरसेक्शन बी को यूज कर रहे हैं। ऐसे बीटा को एक बार सब्ट्रैक्ट करने के लिए बी इंटरसेक्शन सी यूज कर लेंगे, और गामा भी डबल काउंट हो गया है तो इसको गामा एक बार हटाने के लिए हम सी इंटरसेक्शन ए को यूज कर लेंगे। नाउ लेट अस चेक फॉर डेल्टा। तो Na Nb Nc इस पर डेल्टा 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 3 टाइम्स आ गया, जबकि काउंट केवल एक बार करना था, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स। लेकिन डेल्टा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन से तीनों में सब्ट्रैक्ट हो गया। तो सब्ट्रैक्ट तो हमें 3 बार करना था, सॉरी 2 बार करना था, है ना। डेल्टा एक बार हमको चाहिए तो यहाँ पे 3 बार आ गया था, 2 बार हमको सब्ट्रैक्ट करना था। सब्ट्रैक्ट 3 बार हो गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको एक बार डेल्टा को ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज द रिजल्ट्स फॉर either A or B or C, right? Next result is number of elements belonging to exactly one of A, B and C। A और B और C में से exactly one, ठीक एक में हो। तो वेन डायग्राम से देखें तो वी शुड गेट x प्लस वाई प्लस जेड, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी। इसको एज अ रिजल्ट बनाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड के लिए Na Nb Nc इसको लेंगे। तो वी शुड गेट x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई प्लस जेड तो आ ही गया, साथ में अल्फा 2 बार आ गया, एक बार भी नहीं आना चाहिए था, तो इसको हम 2 बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे बीटा भी डबल काउंट हो गया है, इसको हमको एक बार भी काउंट नहीं करना था, उसको भी 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। और गामा भी 2 बार आ गया, इसको भी 2 बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ लेट अस चेक फॉर डेल्टा। डेल्टा यहाँ 3 बार आ गया, इसमें भी आ गया, Na में भी, Nb में भी, Nc में भी, और काउंट हमको एक बार भी नहीं करना था। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स। 3 बार सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन वो -2 -2 -2 6 बार सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो बैलेंस करने के लिए वी हैव टू ऐड 3 times, so plus 3 times and A intersection B intersection C. So this is the result to count number of elements belonging to exactly one of A, B and C. Now the third result. Number of elements belonging to exactly 2 of A, B and C। तो पहले वेन डायग्राम से देखें इसको, एग्जैक्टली 2 ऑफ A, B, C। A, B और C में से ठीक 2 में हो, तो ठीक 2 में एक तो आएगा अल्फा जिसमें केवल A और B आ रहा है, बीटा जिसमें B और C आ रहा है, और गामा जिसमें C हो रहा है। तो हम वी शुड गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स वाई जेड तो चाहिए ही नहीं, तो वी विल स्टार्ट विद N A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A। राइट, सो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया, लेकिन डेल्टा 3 बार आ गया है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स। तो हम इसको 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू exactly 2 of A, B and C.
नाउ द नेक्स्ट वन इज number of elements belonging to at least two of A, B and C. A, B और C में से कम दो में हो, तो कम से कम दो में मतलब या तो दो में हो या फिर तीन भी अलाउ है. This time we should get alpha plus beta plus gamma plus delta. So delta should count once. तो हमने and A intersection B and B intersection C and C intersection है, इसमें डेल्टा 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 तीन बार आ गया है और इस बार हमको एक बार काउंट करना है. तो दिस टाइम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ओनली टू टाइम्स. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हम रिजल्ट्स यूज करेंगे. एग्जैक्टली टू के लिए ये रिजल्ट है, एटलीस्ट टू के लिए ये रिजल्ट है. तो वैसे तो यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके अलावा कुछ और भी पूछते हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल यदि पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए ओनली, राइट, दैट इज ए माइनस बी माइनस सी. तो ए ओनली में केवल एक्स आना चाहिए. तो वी कैन डेवलप द रिजल्ट एन ए में एक्स प्लस एल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा आ गया. तो एल्फा हटाने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, गामा हटाने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ एन ए में डेल्टा एक बार आ गया था, दो बार हट गया है ना. हटाना तो हमको एक बार ही था क्योंकि यहाँ पे डेल्टा आ गया था, डेल्टा को हटाना है. दो बार हट गया है इसलिए एक बार इसको हम ऐड कर देंगे, राइट. Similarly we can deduce the result for B only. Similarly we can deduce the result for C only. तो बेसिकली ये वैन डायग्राम से सब समझोगे, इसको दिमाग में रख के सारी चीज समझेंगे तो कि नई चीज भी आ जाएगी इन रिजल्ट्स के अलावा. तो हम इसको वैन डायग्राम से कोरिलेट कर सकते हैं, है ना. एक और रिजल्ट लिख लेते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नाइदर ए nor B nor C, that is A dash intersection B dash intersection C dash. तो De Morgan's law से this is an A union B union C whole dash. So this is universal set minus an A union B union C, right. So these are the results based upon number of elements in sets. और ये जो सेट्स है ये एडवांस के सिलेबस में तो है नहीं, मीन्स के सिलेबस में है और इसमें से इस पोर्शन में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे क्वेश्चन भी आते हैं. सो नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. In a group of 60 persons, 36 read English newspaper, 22 read हिंदी न्यूज़पेपर, and 12 read neither of the two. ट्वेल्व जो है इनमें से कोई सा भी रीड नहीं करते हैं. हाउ मेनी रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी?
तो इसमें केवल दो ही सेट्स हैं, दो ही सेट्स वाला रिजल्ट हम यूज देखेंगे। तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और रिजल्ट से तो कर ही लेंगे। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। दिस इज सेट ए, दिस डिनोट्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंड दिस इज सेट बी, ये डिनोट कर रहा है हिंदी न्यूज़पेपर। तो यदि इस पोर्शन में x, इसमें y, इसमें डेल्टा, इसमें t है, तो हमको गिवन है यूनिवर्सल सेट में तो कुल कितने हो गए 60 इन अ ग्रुप ऑफ 60 पर्सन्स। 36 रीड इंग्लिश, ए में 36, 22 रीड हिंदी, and 12 read neither A, neither of the two, neither A nor B. And we have to find both English and Hindi, यानी कि A intersection B, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो यहाँ से तो हम यूनिवर्सल सेट से A यूनियन भी निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में 60 एलिमेंट्स हैं, एन ए यूनियन बी, इसमें आ जाएंगे 60 माइनस 12 48, और ए यूनियन बी का जो हमने रिजल्ट लिखा था दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इससे हम एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज 36, this is 22, so and A intersection B is 36 and 22, that is 58 minus 48, that is 10. So 10 is the answer. 10 persons हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। So let us take one more example. In a group of 50 persons, टोटल कितने पर्सन है 50, 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। तो इसको मैं यदि वेन डायग्राम से बताऊं, इस पोर्शन में मान लेते हैं x,
इसमें y, इसमें डेल्टा, इसमें t। तो यूनिवर्सल सेट इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 50। 20 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, दैट मीन्स ओनली दिस पोर्शन। तो 50 में से 14 ऐसे हैं जो टी बट नॉट कॉफी, टी तो पी रहे हैं, कॉफी नहीं पी रहे, दैट इज ओनली एक्स। 30 ड्रिंक टी, तो हालांकि बिना फॉर्मूले के भी हम कर सकते हैं। हाउ मेनी ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज डेल्टा। और डेल्टा तो इन दोनों से आ गया, यहां से x कितना है 14 और x पर डेल्टा कितना है 30। तो यदि x की जगह 14 लिख देंगे तो डेल्टा इज 16, राइट। और फॉर्मूले भी से आ सकता है एन ए माइनस बी इज एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 30 दे रखा है, एन ए इंटरसेक्शन बी इज 16, 30 minus 14 is 16. Second, how many drink coffee but not tea? Coffee but not tea means we have to find b minus a, that is nb minus n b intersection है, यानी केवल हमको y निकालना है ना। तो टोटल तो कितने हैं 50, x की वैल्यू पता है हमको, डेल्टा की वैल्यू पता है और टोटल भी पता है। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से हम देखें एन ए यूनियन बी, दैट इज 50। कुछ में लिखा होता नहीं है, लेकिन मानना है कि भाई जो पर्सन्स हैं वो टी और कॉफी में से एक ना एक चीज पी रहे हैं। तो एन ए यूनियन बी इज 50, टी इज 0, so that is Na plus Nb minus Na intersection B. Na is 30 और ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है Nb minus Na intersection B is 50 minus 30, 20. So these are the answers. How many person drink both tea and coffee? 16. How many drink coffee but not tea? That is 20. Let us take some more example involving 3 sets. A class has 175 students. The following data shows the number of students obtaining one or more subjects. Mathematics 100, Physics 70, Chemistry 40, Mathematics and Physics 30,
मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, and mathematics, physics and chemistry, all three is 18. ये हमको डेटा दे रखा है, एक क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेनिंग वन और मोर सब्जेक्ट्स, तो मैथमेटिक्स लेने वाले 100 हैं, फिजिक्स ऑप्ट करने वाले 70 हैं, केमिस्ट्री वाले 40 हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये 30 हैं, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28 हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 और मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 28 हैं. अब वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन. तो मैथमेटिक्स वाले को यदि मैं सेट ए से डिनोट कर देता हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये 100 है, फिजिक्स वाले को बी से कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 70 और केमिस्ट्री वाले को सी से कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इज 40. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री दैट इज ए इंटरसेक्शन सी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मीन्स बी इंटरसेक्शन सी एंड दिस इज ए intersection B intersection C, and we have to find mathematics alone, that means A only, that is n A minus n A intersection B minus n A intersection C. अब डबल सब्ट्रैक्शन की वजह से एक बार हमको ऐड करना पड़ेगा A intersection B intersection C, जैसा कि अपने अभी रिजल्ट्स में लिखा था. अभी सारे डेटा हमको हमारे पास हैं. एन ए इज 100, ए इंटरसेक्शन बी इज 30, ए इंटरसेक्शन सी इज 28 एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 18. सो 100 minus 30 is 70, 70 minus 28 is 42 plus 18 60. So 60 is the answer. तो गिवन डेटा से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, जिन्होंने केवल मैथमेटिक्स लिए वो कितने हैं 60, राइट. तो जो भी डेटा है नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड उसको हमने जो रिजल्ट्स पढ़े हैं उसको हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. "31 candidates appeared for an examination. "15 candidates passed in English. "15 candidates passed in Hindi. "20 candidates passed in Sanskrit." Further given that 3 candidates passed only in English.
4 candidates passed only in Hindi. And 7 candidates passed only in Sanskrit. Two candidates passed in all the 3 subjects. Then we have to find how many candidates passed only in 2 subjects. सो इंग्लिश वाले को यदि हम सेट ए से रिप्रेजेंट कर लें, हिंदी वाले को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और संस्कृत वाले को सी से रिप्रेजेंट कर दें, तो जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख देते हैं 31 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, दैट मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज 31. 15 पास्ड इन इंग्लिश, 15 passed in Hindi and B's भी 15 हो गया, and 20 passed in Sanskrit. Now 3 candidates passed only in English. Only in English के लिए आप जो रिजल्ट है that is NA minus N A intersection B minus N A intersection C plus N A intersection B intersection C is 3 A only. तो जो रिजल्ट मैंने पढ़ा A में से A इंटरसेक्शन B और B A इंटरसेक्शन C माइनस कर दिया, तो डबल सब्ट्रैक्शन की वजह से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमको एक बार ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 3. 4 कैंडिडेट पास्ड ओनली इन B, तो इसके लिए रिजल्ट आ जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज 4. And 7 candidates passed only in Sanskrit, that is NC minus N B intersection C minus N A intersection C plus N A intersection B intersection C is 7, and 2 candidates passed in all the 3 subjects, that means an A intersection B intersection C, this is 2, and we have to find how many candidates passed only in 2 subjects. So only in 2 subjects का मतलब exactly 2, and A intersection B and B intersection C plus and C intersection A minus 3 times and A intersection B intersection C, ये हमें फाइंड आउट करना है.
तो यदि मैं इसको ऐड कर दूं तो एन ए एन बी एन सी हमको दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 20 माइनस ये ए इंटरसेक्शन भी 2 बार आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी भी 2 बार आ रहा है और सी इंटरसेक्शन ए भी 2 बार आ रहा है, ट्वाइस करके लिख दिया। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है 2, एंड दिस इज 7 प्लस 4 प्लस 3 14। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आ जाएगा, तो दिस इज 50 प्लस 6 माइनस 14 ट्वाइस ऑफ दिस, सो दिस इज 42 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये जो 21 आ गई, और ये हमको पहले से पता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इज 2, सो 21 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 15, सो 15 इज द आंसर। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड ओनली इन 2 सब्जेक्ट इज 15।